फ्रेंड, तो एक बार फिर से राम राम सभी को, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी ब्लॉग में। और आज का जो मेरा रिएक्शन वीडियो है वो है अगेन रितु दीदी के ऊपर। तो रितु दीदी के ऊपर मेरा रिएक्शन क्यों है, तो आपको पता होगा कि मैंने आपको पहले बताया कि रितु दीदी मेरे कॉन्टैक्ट में थी, लेकिन अब फिलहाल मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई है। जब से मैंने उनके ऊपर रिएक्शन दिया है, उससे पहले भी नहीं हुई थी। और रितु दीदी के ऊपर जो मैंने परसों रिएक्शन दिया था, जिसमें मैंने बोला था कि रितु दीदी आप जो ये सब बोल रहे हो शादी वाला मैटर, इससे सिर्फ आप पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा, आपके बच्चों के ऊपर भी इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, आप शादी करो, कोई बात नहीं, हम आपको सपोर्ट करते हैं। आपको सिर्फ एज अ फ्रेंड हमने समझाया था यहाँ पर कि आप ये सब कुछ कर रहे हो, ये आपके परिवार वाले, आपके देवर, आपकी जिठानी, ये सब लोग भी देखते होंगे, जिससे आपकी इमेज पे फर्क पड़ रहा है। बेशक आप पैसे कमा लोगे, लेकिन कहीं ना कहीं इज्जत गवा दोगे। ठीक है, जो आपने अपनी रेपुटेशन बनाई है ना, वो कहीं ना कहीं खो दोगे। मेरा सिर्फ ये कहना था। तो रितु दीदी से मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वो अपनी जो वीडियो आएगी, उनकी नेक्स्ट वीडियो, अगर मैं नहीं रहूँगी तो तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी, उसमें उन्होंने मेरी ही बात उठाई। जो मैंने बोला ना, तो उन्होंने बोला कि जो मुझे बोल रही थी कि तेरी देवरानी भी देखती होगी, तेरी जिठानी भी देखती होगी, क्या एक फर्क पड़ेगा। तो मैं कहती हूँ, मेरी देवरानी जिठानी नहीं, पूरा संसार देखता होगा, लेकिन क्या तुम उठाओगे मेरे बच्चों को खर्चा? क्या तुम दोगे मेरे बच्चों को पैसे? क्या तुम करोगे ये? क्या तुम करोगे वो? तो रितु दीदी ने ये बोला वहाँ पर मुझको टारगेट करके। ठीक है, सबसे पहले बताऊं, जो रितु दीदी बोल रही है कि आप लोग कौन होते हो मेरे बारे में बोलने के लिए, या फिर मेरे बारे में ये करने के लिए, मेरी लाइफ में कुछ भी करूं। और जो लोग भी बोल रहे हैं कि उनकी लाइफ है वो कुछ भी करें, तो सबसे पहले मैं रितु दीदी को एक बात बोलना चाहूँगी। पब्लिक को नहीं पता थी कि आप दूसरी शादी करना चाहते हो, या पब्लिक को नहीं पता था कुछ भी कि आपके मन में क्या चल रहा है। ठीक है, आप अपनी बात अपने आप सोशल मीडिया पर लाए हो, तब जाके लोगों ने उस पर ऑब्जेक्शन उठाया है। और ऑब्जेक्शन भी जब उठाया है जब आपने पब्लिक से पूछा कि क्या दोस्तों, मैं अपने जो उन्होंने शादी वाली बात रखी, आपने जनता से वो बात पूछी कि मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या मैं ऐसा कर लूँ? ठीक है, तो पब्लिक ने अपने अपने रिएक्ट दिए। किसी को भाई सही लगा, उसने सही बोला, जिसको गलत लगा उसको गलत बोला। जब आप खुद ही पब्लिक के सामने अपनी बात रख रहे हो और आप खुद पब्लिक से आंसर करना चाहते हो कि मैं क्या करूं, मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप मुझे बताइए, तो फिर जब पब्लिक अपनी अपनी राय दे रही हो तो आप इतना भड़क क्यों रहे हो? जब आपको अपने डिसीजन अपने आप ही लेने हैं, आपके व्यूवर्स, आपकी पब्लिक, आपके सब्सक्राइबर्स आपके लिए कुछ मैटर नहीं करते हैं, तो फिर क्यों पब्लिक के सामने आपने ये रायता फैलाया बिना बात के कि पब्लिक बताओ मैं ये करूं कि नहीं करूं? आपकी जिंदगी, आपका लाइफ, आपका डिसीजन, जो आपको करना होगा आप वही करोगे। ठीक है, तो फिर क्यों यहाँ पार्टी पे आकर अपनी फालतू की इज्जत उड़वा रहे हो पब्लिक के सामने कि पब्लिक बताओ मैं ये करूँ या वो ना करूँ, मुझे ऐसा करना चाहिए या ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जब आप पब्लिक से खुद ही डिमांड कर रहे हो कि आप मुझे बताएं मैं कैसे करूँ, तो पब्लिक क्यों नहीं रखेगी अपनी बात? पब्लिक क्यों नहीं रखेगी अपनी बात जब आप खुद ही पूछ रहे हो? और जब पब्लिक जवाब दे रही है तो आपको भड़क रहे हो, आप गुस्सा हो रहे हो। अब आपको सोचते हो कि जैसे आप सोचते हो पब्लिक सारी सारी ऐसे ही सोचेगी, तो आपकी बहुत गलत थॉट है। ठीक है, हर किसी का अपना सोचने का अलग अलग तरीका होता है। ठीक है, कुछ नेगेटिव सोचते हैं, जिस चीज़ को आप नेगेटिव कह रहे हो कुछ लोगों की नज़रों में वो पॉजिटिव है, और जिसको आप पॉजिटिविटी कह रहे हो कुछ लोगों की नज़रों में वो निगेटिविटी है। तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि लोग जैसे आप बोलोगे वैसा ही बोलेंगे। अगर आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो आप फिर उनको डराओगे, धमकाओगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी आपको। या तो पब्लिक के सामने अपनी बात मत रखो, अगर रख रहे हो तो फिर सुनने की भी शक्ति रखो। एक चीज का मतलब आपने, और कि मैं एक एक मुझ जैसी औरत ही समझ सकती है, उसका क्या दुख होता है ये। तो दीदी एक बात बता दूं मैं आपको, बहुत एक जब एक औरत के साथ उसका पति नहीं होता है ना, तो एक औरत का सबसे बड़ा सपोर्टर जो होता है ना, उसका हस्बैंड ही होता है, मैं भी जानती हूँ। ठीक है, एक हस्बैंड के बिना ना एक औरत बिल्कुल अधूरी है, क्योंकि अपनी पर्सनल बातें ना सिर्फ औरत अपने पति से ही कर सकती है। आई एग्री विद यू, मैं सब आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ इस चीज़ से, है ना। लेकिन आपने अपनी बात की, हमने कहा सिर्फ एक आप ही ऐसी नहीं है जो वीडो है, बहुत सारी औरत हैं जो वीडो हैं और जो अकेली रह के संघर्ष कर रही हैं। आप तो फिर भी आपके पास कुछ वो है, कमाने का साधन है कि आपके हस्बैंड की पेंशन आती है, आप अपना पार्लर चलाती हैं। ठीक है,
आपके बेटे को नौकरी भी मिल जाएगी कुछ टाइम के बाद। लेकिन बहुत सी महिलाएं ऐसी भी हैं जिनके पास पैसे कमाने का कोई ऑप्शन नहीं है, उसके बावजूद भी वे दिन दहाड़े मतलब दिन में मजदूरी कर करके अपने बच्चों को पालती हैं, ना कि ये बोलती हैं कि हम दूसरी शादी करूँगी। ठीक है, दूसरी शादी करना किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। अगर नसीब में सुहागन होना इतना लिखा है ना तो इतना ही लिखा है। और हमने सिर्फ अपनी बात रखी थी, ठीक, कि हम उस टाइप की औरत हैं कि हमारा पति एक है, यही ज़िंदगी भर रहेगा। कभी ऐसा नहीं होने देगी कि कोई दूसरा आदमी हमें टच भी करे, कभी स्वीकार ही नहीं होगा, अंदर से मुझे फीलिंग नहीं आएगी। क्योंकि प्यार सिर्फ एक आदमी से होता है, शादी सिर्फ एक आदमी के साथ होती है, बार बार आदमी के साथ हमारी वो वाली सोच नहीं है। ठीक है, अगर आपको करनी है शादी तो आप करो, आपको रोका किसने है? किसने रोका आपको? आप करोगे वही जो आपको करना है, जो आपके मन में है। फिर आप लोगों के ऊपर ये क्यों बिलोम डालते हो कि मैं ये हो जाएगा तो मैं ये कर लूँगी, वो कर लूँगी, तुम मेरे बच्चों को पालो, तुम मेरे बच्चों को ये करो। भाई आपने लोगों की राय मांगी थी तो लोग ने अपनी राय दी, उन्होंने। आप अगर सोशल मीडिया पर अपनी बात रखते ही नहीं तो लोग कैसे बोलते इस बारे में? कुछ भी नहीं बोलते ना। तो लेकिन अगर आपको किसी को कहने की शक्ति रखते हो ना, सुनने की शक्ति भी रखा करो। और मैं आज गारंटी के साथ कहती हूँ, इस प्लेटफॉर्म पर रितु दीदी की 6 महीने वाली वीडियो उठा के देखो, 6 महीने पीछे वाली, जहाँ पर उन्होंने साफ साफ बोला है कि प्यार सिर्फ एक इंसान से होता है और वो मेरे यादव जी के साथ था। वही मेरे पहले पति थे, वही मेरे आखिरी पति हैं और वही रहेंगे। ठीक है, पब्लिक को सबसे ज़्यादा बुरी लगी आपकी वो बात जहाँ आपने बोला क्या मैंने बच्चों का ठेका लिया हुआ है। ठीक है, वहाँ से लोग भड़के हैं आपके ऊपर। और मैं आज भी कहूँगी, अपनी अच्छी खासी इमेज जो है ना वो मत ख़त्म करो। ठीक है, आपको मुझे देखो आपकी इस कंट्रोवर्सी की ना A to Z पता है, और आप जानते भी हो कि मुझे A to Z पता है, एक एक चीज़ पता है मुझे इस कंट्रोवर्सी की, रियल है फेक है, क्या से स्टार्ट हुई, कहाँ से इसका एंड होगा, किसने बताया, कहाँ से आपके मन में ये बात आई। सपना, मैं अब सारी बात नहीं चाहती मैं बोलूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी इज्जत करती हूँ, रेस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन आपने जो परसों मुझे टारगेट किया ना अपनी वीडियो में डायरेक्ट कि तू चलाएगी मेरे घर खर्चा, तू करेगी ये, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हर्ट किया। ठीक है, क्योंकि आपको पता है चीज़ का कि मुझे इस कंट्रोवर्सी का A to Z पता है कि A से कहाँ से शुरू हुई है और Z पे कहाँ ख़त्म करनी है। ठीक है, मैं विद प्रूफ ख़त्म कर सकती हूँ इस कंट्रोवर्सी को आज के आज, अभी के अभी। लेकिन मैं अभी भी चुप हूँ, कुछ नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ आपको समझाया था एज ए फ्रेंड, एज ए सिस्टर। लेकिन आप वो मेरे ऊपर ही लेके चढ़ गए उस चीज़ को। ठीक है, और रही बात उसकी, और जहाँ आपने सपोर्ट मांगा यूट्यूब में, वहाँ आपको सपोर्ट भी किया है। और मैं एक बात गारंटी से कह सकती हूँ, रितु दीदी को जितना मैं जानती हूँ पिछले 2 साल से, वो शादी नहीं करेगी, नहीं कर सकती। मैं आपको पूरा प्रॉपर रीजन इस कंट्रोवर्सी का अभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि अभी मैं चाहती हूँ कि रितु दीदी संभल जाए। ठीक है, वो कंट्रोवर्सी करे, जो करना है उनको करे, लेकिन ये इमोशनल जो ब्लैकमेल हो रहा है ना, ये ना करें। हर चीज़ में उनके साथ हैं, उनके सपोर्ट में हैं, लेकिन उस लेवल तक ना जाएं जिस लेवल तक बहुत सारी औरतें जा चुकी हैं। उनका चैनल एक बार यहाँ उठ गया था, लेकिन आज उनकी यूट्यूब पे कोई इज्जत नहीं है, ना ही उनकी कोई पहचान है। पहचान है उनकी सिर्फ गंदी औरत के रूप में। मैं नहीं चाहती कि रितु दीदी को लोग उस चीज़ से पहचाने, मैं नहीं चाहती कि रितु दीदी का चैनल उस चीज़ से पहचाना जाए। ठीक है, इसलिए कहीं ना कहीं रितु दीदी को सिर्फ समझाना चाह रही थी, लेकिन वो मेरे ऊपर ही चढ़ गई, मेरे ऊपर ही उन्होंने उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। ठीक है, मैं बताती हूँ आप सिर्फ एक अभी आज मैं सिर्फ एक रीजन बता रही हूँ, पूरा कंट्रोवर्सी वाला नहीं बता रही, उनकी लाइफ से रिलेटेड आपको एक चीज़ बता रही हूँ। रितु दीदी शादी नहीं करेंगी, कभी नहीं करेंगी। बताऊँ मैं आपको क्यों? अगर रितु दीदी शादी कर भी रही हैं, उन्होंने कंट्रोवर्सी स्टार्ट की है ना, तो दीदी आप ना इस कंट्रोवर्सी में अपने आप ही फंस जाओगे। मुझे सारी कंट्रोवर्सी पता है आपकी A to Z क्या है क्या नहीं, लेकिन उसके अलावा भी अगर लोग आपके ऊपर, अभी लोग सपना वाली उसमें उलझे हुए हैं वीडियो में, लेकिन जिस दिन वो इस यूट्यूब पे रिएक्शन वाले उठ के आ गए ना, तो उस दिन पता है आपके खिलाफ बहुत सारी वीडियो बनाई जाएंगी और आप ना इज्जत पाने की जगह ना बेइज्जत जाएंगे, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ। बताऊँ क्यों? क्योंकि सबसे पहले लोगों का ऑब्जेक्शन पता क्या उठेगा, आपने कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर दी, लेकिन आप कहीं ना ये वाली बात भूल गई, क्योंकि आपको जो पेंशन मिलती है अपने हस्बैंड की, यानी कि यादव जी की, यादव भैया की, वो आपको जब तक मिलती है जब तक आप शादी नहीं करोगी। अगर आप दूसरी शादी कर लेती हो ना, तो आपकी वो पेंशन
नील हो जाएगी, आपको एक रुपया नहीं मिलेगा। और कोई औरत नहीं चाहेगी कि उसकी गवर्नमेंट जो पेंशन आ रही है उसके पति की, वो उसकी ना मिले। सेकंड, आपके जो बेटे को 18 साल होने पर नौकरी मिलनी थी ना, वो आपके बेटे को नौकरी नहीं मिलेगी। जानते हो क्यों? क्योंकि अगर आप दूसरी शादी कर लोगे अपने बेटे के 18 साल होने से पहले, उसकी नौकरी मिलने से पहले, तो आपके बेटे की जो फादर का नेम है वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है? और आपके हस्बैंड का जो नाम है ना यादव जी, वो चेंज होके उस आदमी का नाम ऐड होगा जिस आदमी के साथ आप शादी करोगे। ठीक है? तो आपको यादव जी भाई की किसी भी संपत्ति पर जो उनकी नौकरी से रिलेटेड है या फिर जो उनकी घर की है, उस पर आपका कानूनी कोई हक नहीं रहेगा। और जहाँ तक मैं रितु दीदी को जानती हूँ, वो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगी कि अपने चक्कर में अपने बेटे के भविष्य पर लात मारे। ठीक है? कोई माँ नहीं चाहेगी कि उसकी वजह से उसका बेटे का भविष्य अंधकार में जाए। अगर आप इस चीज़ को अगर आप रियल कर रहे हो, ये तो मुझे पता है खैर, लेकिन फिर तो अगर आप रियल कर रहे हो ना, तो आप यहाँ के ना, आपसे जब आज तो मैं क्वेश्चन आपको बता रही हूँ, समझा रही हूँ, आपसे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस किए जाएंगे ना, आप उसमें उलझ जाओगे। और अभी तो आप सिर्फ वैसे डिप्रेशन में हो, आप डिप्रेशन में चले जाओगे। इससे अच्छा है कि इस सब चीज़ को छोड़ो, जो करना है करो, पर अच्छे वे में। आप समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, अच्छे वे में करो। ठीक है? यादव भाई की जो भी कुछ प्रॉपर्टी है ना, सेकंड शादी करने के बाद आपका उस पर कोई हक नहीं रहेगा। अगर आप ये चाहेंगी ना कि मैं ना बताऊँ पुलिस वालों को कि मैं दूसरी शादी कर ली या मैं चोरी छुपे कर लूँ, नहीं पता चलेगा, तो आपने सोशल मीडिया पर एक बवंडर खड़ा करा है ना, ये सिर्फ हम ही लोग नहीं देखते हैं, हर एक इंसान देखता है। और इनमें से कुछ इंसान ऐसे भी होंगे जो आपके हेटर होंगे, आपके दुश्मन होंगे। सबसे पहले यही लोग वो बात पहुँचाएंगे वहाँ ऑफिस तक। ठीक है? तो जो आप शादी होने के तुरंत बाद ना, जो शादी का फतूर चल रहा है दिमाग में आपके, वो आप भैया की पेंशन आपको नहीं मिलेगी, नील हो जाएगी। और वहीं आपके बेटे को 18 साल मतलब होने तक अगर आपने शादी कर ली बेटे को नौकरी मिलने से पहले, तो आपके बेटे को नौकरी भी नहीं मिलेगी सेकंड शादी आपकी होने के बाद, क्योंकि फादर नेम और आपके हस्बैंड नेम दोनों चेंज हो जाएंगे। उसके बाद यादव जी की संपत्ति पर आपका कोई हक नहीं रहेगा कानूनी। ठीक है? तो आप बहुत बड़े जाल में फंस जाएंगे। इससे अच्छा है कि अपना अच्छा रास्ता अपनाओ, सीधा रास्ता अपनाओ। आई सपोर्ट यू ऑलवेज, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, लेकिन अच्छे वे में। ठीक है? करो कुछ भी करो, लेकिन अच्छे वे में करो। ऐसा ना हो कि आप अपने पैर पर अपने आप ही कुल्हाड़ी मार लो, जिसकी वजह से आपको नुकसान हो जाए। ठीक है? लेकिन एक बात कहूँ, अगर आपके बेटे की नौकरी मिलने के बाद, हाँ, आपकी बेटे की नौकरी मिलने के बाद जब आपका बेटा 18 साल हो जाएगा, अगर आप उसके बाद शादी करती हो, तो उसके बाद क्या होगा? अभी आपका बेटा मेरे 14-15 साल का होगा, 3-4 साल के बाद जब आप शादी करती हो तो पेंशन आपकी जब भी रोक दी जाएगी, लेकिन हाँ, आपका बेटा नौकरी कर सकेगा। ठीक है? और एक ऑप्शन और भी उसमें, अगर आप शादी नहीं करती हो तो आपकी बेटे को नौकरी भी मिलेगी और जो आपकी पेंशन है वो भी चलती रहेगी। अब आप सोचिए आपको क्या करना है। आप बहुत बुरे फंस जाएंगे, इसलिए आपको मैं नहीं चाहती कि आप फंसें, क्योंकि आपकी रेस्पेक्ट करती हूँ, आपकी इज्जत करती हूँ, आपको अपनी बड़ी बहन समझती हूँ, तो इसलिए आपको आज समझा रही हूँ। नहीं तो आपको पता है कि मुझे इस कंट्रोवर्सी का A to Z सब पता है, आप जानते हो बहुत अच्छे से। तो किसी को भी इमोशनल ब्लैकमेल मत करो, ना ही उसको आप यहाँ आकर उनको गलत बोलो। जो करो करो, नो प्रॉब्लम, लेकिन सपोर्ट में हूँ आपके, लेकिन गलत वे में नहीं, अच्छे वे में। ठीक है? जो आपने परसों किया ना, मुझे टारगेट किया अपनी वीडियो में, वो नहीं। तो इसी के साथ करते हैं। और पब्लिक बोल रही है तो आपने ही मौका दिया पब्लिक को बोलने का। अगर आप चाहते तो आप मौका ना देते तो पब्लिक नहीं बोलती। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको अच्छी से नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। और एक बात और बोलूँगी, जो सच होता है ना वो हार सकता है, पर पराजित कभी नहीं हो सकता। एक दिन झूठ के सहारे हम ऊपर उठ सकते हैं, लेकिन भगवान जहाँ ऊपर सकते हैं ना, तो भगवान उस थोड़े दिन तो ऊपर उठ जाएंगे झूठ के सहारे, पर आना फिर नीचे ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान हमेशा सच का साथ देता है। आगे आपकी मर्जी। तो इसके साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलेंगे अच्छे से नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।